एलोकेशन है वो पहले से कम हुआ है, लेकिन 14% का हाइक है बताया जा रहा है। 2 लाख करोड़ से थोड़ा ज्यादा ही एलोकेट किया गया है और पी चिदम्बरम ने आश्वासन भी दिया है कि एंटोनी की कमी नहीं होने दी जाएगी, लेकिन फिर भी आप मानते हैं कि ये कम है? हाँ, बिल्कुल कम है साहब। 14% हाइक तो रिवाइज एस्टीमेट के बाद 14% है। अदरवाइज जो डिमांड थी, जो रिक्वायरमेंट थी, तो 2,50,000 करोड़ की थी। अब ये डिफेंस में काम लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से होता है। जो जिस हिसाब से बजटरी एलोकेशन में फ्लक्चुएशन होता है, तो पूरी प्लानिंग जो है टॉपसी टर्वी हो जाती है। कोई भी आइटम खरीदने के लिए जो स्मूथ सीमलेस प्रोसेस अगर चले तो कम से कम 3 साल का वक्त लगता है। और जैसा कि हम आप सब जानते हैं, 3 से 10 साल तक कार्रवाई चलती है। तो अगर बजटरी एलोकेशन ठीक तरीके से ना हो, उसमें फ्लक्चुएशन हो, तो लॉन्ग टर्म डिफेंस प्रिपेयरनेस में इसका बहुत सीरियस इंपैक्ट पड़ेगा। और जहां तक इसी के अंदर जो रेवेन्यू पार्ट है, जिससे कि डिफेंस की रनिंग होती है, जिसमें मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट है, परचेज ऑफ एम्यूनिशन है, फ्यूल है, वगैरह वगैरह, इससे डिफेंस रेडीनेस में फर्क पड़ता है। आज की तारीख में हिंदुस्तान में T-90 का हाफ डे एम्यूनिशन है लड़ाई लड़ने के लिए, तो आप समझ सकते हैं कितनी सिचुएशन गंभीर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री के अंदर ना इसके बारे में जानकारी है, पॉलिटिशियंस को, ब्यूरोक्रेट्स को इसके बारे में हालांकि चिंता जताई गई। इस बजट में भी पी चिदम्बरम ने चाइना की बढ़ती ताकत का हवाला दिया है और उसको देखते हुए उन्होंने कहा है कि किसी तरह की कमी नहीं होने दी जाएगी। लेकिन फिर भी दानवीर जी मानते हैं कि जो एलोकेशन है वो कम है और डिफेंस को जो जरूरत है उसके लिहाज से इस बार नहीं मिला। छोटी सी बात बोलना चाहूंगा इसमें। चाइना आपके अगेंस्ट 32 to 34 डिविजन्स आपके साथ सामने खड़ा कर सकता है, आपके पास 4 से 5 है। बताइए क्या इसका कोई रेशो है, कोई लॉजिक है? कितना बुरा हाल है। ये आम आदमी को पता नहीं है, जिनको पता है उनकी पहुंच नहीं है, वगैरह वगैरह। तो नेशनल सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करने की बात पी चिदम्बरम ने बार बार कही अपने बजट स्पीच में, और इसीलिए शायद उन्होंने आश्वासन भी दिया कि आने वाले समय में भी किसी तरह के फंड्स की कमी नहीं होने दी जाएगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त है।